मुख्तसार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, TSI इंजीनियरिंग, JFK रियलिटी एंड लोन रिपोर्ट, अलवतन हिलाल तंदूरी रेस्टोरेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OBTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। PIA का जनूबी पंजाब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन। कराची PIA ने कराची से भावलपुर के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। हफ्ते से मुल्क में बारिशों की पेशगोई, कराची में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध भर में कुत्ता मार मुहिम का आगाज, अब तक 33 कुत्ते मारे जा चुके हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग और टाउन प्लानिंग सिंध नजम अहमद शाह ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो टाउनशिप स्कीम सूबे की गरीब आवाम के लिए नायाब तोहफा है। रूसी फेडरेशन के वजीर खारजा ने इमरान खान से मुलाकात की। पाक रूस दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ने ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने का इंदिया दे दिया। लॉस एंजलिस के कौंसल जनरल जनाब अब्दुल जब्बार मेमन ने मुख्तलिफ शहरों में वाक़े गुरुद्वारों का दौरा किया। अमरीका ने फलस्तीन के लिए $15 करोड़ इमदाद बहाल करने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के इलाके शुमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान बॉर्डर पर पाक अफगान ट्रांजिट स्टेट का इफ्तिताह कर दिया। जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस का मौत का खेल जारी, ब्राजील में सूरत हाल खौफनाक हो गई। बरे सगीर की पहली पॉप क्वीन नाजिया हुसैन के भाई जुएब हसन ने इनके इंतकाल के 21 साल बाद 56वीं सालगिरह पर इन्हें बहुत खास तोहफा दे दिया। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने आलमी इदारा सेहत के साथ इश्तराक कर लिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत से पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर आ गया। हेडलाइंस आपने जानी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से अहम खबरें। PIA का जनूबी पंजाब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन। PIA ने कराची से भावलपुर के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। जानते हैं सरवत जबी की ये रिपोर्ट। PIA का जनूबी पंजाब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन। कराची PIA ने कराची से बहावलपुर के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया।
PIA की परवाज PK588 कराची से बहावलपुर के लिए रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को स्टेशन मैनेजर अहमद आलम ने रुखसत किया। मुसाफिरों ने कराची से बहावलपुर के लिए 2 तरफा फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने से अरशद मलिक के इक़दाम को सराहा। PIA कराची से बहावलपुर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट करेगी। परवाजें जुमेरात और पीर को कराची से बहावलपुर रवाना होगी। PIA इंतजामिया कोरोना वायरस की पहली लहर की वजह से PIA ने बहावलपुर से अपनी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल की थी। कैमरामैन शाहिद के साथ सरवर जबीन, OPTV ग्लोबल, कराची। हफ्ते से मुल्क में बारिशों की पेशगोई, कराची में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। जानते हैं सरवर जबी की ये रिपोर्ट। हफ्ते से मुल्क गिर बारिशों की पेशगोई, कराची में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हफ्ते से मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 अप्रैल से ख़त्म न होने वाली बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान पर असरअंदाज होगा, जो कई दिनों तक मुल्क के बेशतर इलाकों में जारी रहेगा। इस दौरान कराची में भी बाराने रहमत बरसने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अगले हफ्ते मूसलाधार बारिशें होने का इम्कान है। इस दौरान मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान का रुख कर सकता है, जिसके बाद अप्रैल के तीसरे या आखिरी हफ्ते बारिशों का एक और ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। सरवर जबीन, OPTV ग्लोबल, कराची। सिंध में कुत्ता मार मुहिम का आगाज, तफसीलात जानते हैं सरवर जबी की इस रिपोर्ट में। सिंध भर में अब तक 6 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं कुत्ता मार मुहिम में। कराची में 11,233 कुत्ते मारे जा चुके हैं, जिस पर 43 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। हैदराबाद डिवीजन में 67,63,000, जबकि मीरपुर खास में 1,32,00,000 रुपए खर्च हो चुके हैं इस कुत्ता मार मुहिम में। इस मुहिम की सही जांच पड़ताल और रिपोर्ट न देने वाले अमलदार मुअत्तल भी किए जा चुके हैं। पूरे सिंध भर में आवारा कुत्तों का राज है। सिंध भर में हुक्मरानों की बदौलत ताफुन ज़दा लाश पर लाचारगी का मातम करता है। एक छोटी सी झलक इस वीडियो में देख सकते हैं कि घोटकी में एक ज़ईफ मौमर बेबस खातून को आवारा कुत्ता नोच रहा है। मौके पर एक शख्स फरिश्ता बनकर मदद को पहुंच गया। कैमरामैन शाहिद के साथ सरवर जबीन, OPTV ग्लोबल, कराची। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग और टाउन प्लानिंग सिंध सैयद नजम अहमद शाह ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउनशिप स्कीम सूबे की गरीब आवाम के लिए नया तोहफा है। अजीम मंसूबे की रफ्तार और तरक्याती कामों को तेज और जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचाया जाए। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध का कहना था कि 9,421 मिलियन की लागत से जारी मंसूबा, जिसके तहत सूबे के 23 अजला से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम को 120 गज पर मुश्तमिल 50,000 प्लॉटों की तकसीम की जाएगी। रूसी फेडरेशन के वजीर खारजा ने वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। पाक रूस दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान रुकमान की इस रिपोर्ट में। रूसी फेडरेशन के वजीर खारजा ने वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। रूसी फेडरेशन के वजीर खारजा सेर्गी लारोफ ने आज वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। पाक रूस दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने जॉन इन में बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौका पर सदर ब्राहिमिस पयूतन के साथ अपनी बातचीत को प्यार से याद किया, जहां इन्होंने दो तरफा ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाने की ख्वाहिश पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म ने एक अहम खारजा पॉलिसी की तरजीह के तौर पर रूस के साथ अपने ताल्लुकात को पाकिस्तान की अहमियत का अदा किया। इन्होंने दो तरफा ताल्लुकात में मुहस्सक नमू पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसमें तजारत, तवानाई, सलामती और दफा पर गहरा ताउन शामिल है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान स्ट्रीम शमाल जनूब गैस पाइपलाइन मनसूबा के लिए मतलूबा कानूनी अमल को तेज़ी से ख़त्म करने और जल्द अज जल्द काम शुरू करने के पाकिस्तान के अज़म की तस्दीक की। इन्होंने कहा कि तवानाई सनती, जदीद रेलवे और हवाबाजी के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। कैमरामैन दिशान के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर।
ईरान पर आई पाबंदियां उठाने का इंदिया दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इंतजामिया के मुताबिक फ़लस्तीन के लिए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ख़त्म की गई इमदाद की बहाली के सिलसिले में $15 करोड़ अमरीकी इमदादी पैकेज का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। इमदादी पैकेज ज़्यादातर अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNWRA के ज़रिए फराहम किया जाएगा। लॉस एंजलिस के काउंसल जनरल जनाब अब्दुल जब्बार मेमन ने मुख्तलिफ शहरों में वाक़े गुरुद्वारों का दौरा किया। सिख बरादरी के अहम रहनुमाओं से मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया और अपनी रहनुमाई के यकीन दहानी कराई। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। लॉस एंजलिस की कौंसल जनरल ने गुरुद्वारे सेंट जॉर्ज का भी दौरा किया। इस मौके पर जनाब अब्दुल जब्बार मेमन ने गुरुद्वारे की इंतजामिया के साथ मीटिंग की, जिसमें डॉक्टर दिलवेर सिंह पनुमार, सरदार रमेश सिंह इनके हमरा थे। जनाब अब्दुल जब्बार मेमन ने यहाँ भी सिख बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए होटली, ट्रांसपोर्ट, मुसाफिर खानों के मंसूबों में बिजनेस करने की तरगीब दी। साथ ही सरमायाकारी को फरोग देने में अपनी तमाम तर कोशिशों और रहनुमाई फराहम करने का इंदिया भी सुनाया। शामिल करते हैं तिजारती दुनिया का अहवाल। अमेरिका ने फ़लस्तीन के लिए $15 करोड़ इमदाद बहाल करने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के इलाके शुमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान बॉर्डर पर पाक अफगान ट्रांजिट स्ट्रेट का इफ्तिताह कर दिया गया। तूरे खम के बाद गुलाम खान बॉर्डर पर पहली बार ट्रांजिट स्ट्रेट का आगाज हुआ है। गुलाम खान बॉर्डर के रास्ते वस्ती एशिया तक तिजारत हो सकेगी और 20,000 अफराद को रोजगार मैसर आएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इंतजामिया के मुताबिक फ़लस्तीन के लिए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ख़त्म की गई इमदाद की बहाली के सिलसिले में $15 करोड़ अमरीकी इमदादी पैकेज का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। इमदादी पैकेज ज़्यादातर अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNWRA के ज़रिए फराहम किया जाएगा। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस का मौत का खेल जारी है। ब्राज़ील में सूरत हाल खौफनाक हो गई। एक दिन में 4,000 अफराद मौत के मुंह में चले गए। आलमी वबा कोरोना वायरस के बाइस दुनिया भर में अब तक 29,01,038 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.6% रही। कोरोना वायरस अब तक मज़ीद 98 अफराद की जानें निकल गया, जबकि 5,300 ज़ायद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बड़े सगीर की पहली पॉप क्वीन नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन ने इनके इंतकाल के 21 साल बाद 56वीं सालगिरह पर इन्हें बहुत खास तोहफा दे दिया। ज़ुहैब हसन ने कराची में अपनी बहन नाजिया हसन की 56वें यौम पैदाइश पर इनके नाम से बच्चों का अस्पताल बनाने के मंसूबे का ऐलान किया है। ज़ुहैब ने मुल्क के दूसरे शहरों में भी अस्पताल बनाने का ऐलान किया। यही नहीं बल्कि नाजिया हसन के नाम से एक बैनुल अक़वामी अस्पताल के क़याम का अज़म भी ज़ाहिर किया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने आलमी इदारे सेहत के साथ इश्तराक कर लिया। व्हाट्सएप इंतजामिया के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत वैक्सीन फॉर ऑल नामी फीचर मुतारिफ कराया गया है, जिसमें वैक्सीन लगवाने की खुशी के इजहार के लिए मुख्तलिफ स्टिकर शामिल किए गए हैं। ये इश्तराक दरअसल कोरोना वैक्सीन की अहमियत और अफादियत से मुतालिक आगाही देने और आवाम में मौजूद मनफी तासुरात का खात्मा के लिए किया गया है। खेलों के मैदान से शामिल करते हैं ताज़ा तरीन खबरें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत से पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर आ गया। पाकिस्तान ने सुपर लीग में 6 में से 4 मैचेस जीतकर 40 पॉइंट हासिल किए हैं, जबकि इंग्लैंड की टीम के भी 40 पॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट की बुनियाद पर वो पहली पोजीशन पर विराजमान हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395।